सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संग जी बहुत दिनों बाद इस तरह का वीडियो अक्सर आपने देखने को मिला होगा। कहते हैं बाबा की चमत्कारी रूपों के बारे में, कहते हैं वो कैसे क्या नहीं करा सकते हैं। बाबा हमारे हैं सतगुरु बाबा जी, जो लंबी कहानियों के साथ एक ऐसी कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ। बाबा ने कैसी भक्ति और सच्ची श्रद्धा से इतनी उनमें शक्ति है कि असंभव को भी संभव बना देते हैं। कहते हैं यह घटना एक ऐसी विचार जो कि आधारित है, जिसने हजारों भक्तों को चमत्कृत कर दिया है। यह मिशन, यह सत्य घटना निरंकारी बाबा के अनंत कृपा और आशीर्वाद की जीवंत मिसाल है, जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सत्संग जी यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस तरह का वीडियो अक्सर ही कहीं मिलते हैं, तो इसे गवाइएगा नहीं, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए जानते हैं एक ऐसी घटना जिसने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां गरीब परिवार में सुमित्रा बहन जी रहा करती थी। वह निरंकारी सत्संग में बहुत ही प्रबल मने कमजोर थी। भक्ति करती थी, हर सत्संग में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। उनके पति राम सरल किसान थे, जो ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, लेकिन सुमित्रा जी की आस्था को देखकर वे भी सत्संग में जाने लगे थे। एक दिन अचानक सुमित्रा जी को एक अज्ञात बीमारी ने घेर बना लिया। कई डॉक्टरों को दिखाया, कई मंदिरों में भी जो कि पूजा करवाई, पहले उसके बाद ऐसे करवाई। यह कहानी सच्ची घटना है सत्संग जी, बड़ी गौर से सुनिएगा। लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनकी हालात इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पूरी परिवार जो पूरा शोक में डूब पड़ा। परिवार वालों को जब कोई उपाय नहीं सूझा, तब उन्होंने बोला कि अब तो निरंकारी बाबा का ही शरण में जाने का निर्णय लेना पड़ेगा। बाबा ने गांव में यह बात तो फैल गई कि सुमित्रा जी का जो जीवन अब चंद दिनों का मेहमान है। भक्तों से प्रार्थना शुरू करा दी। बाबा जी ने जब उन्हीं के पास संदेश या पहुंचा, तो बाबा जी को यह खबर मिली तो उन्होंने संदेश भेजा, सुमित्रा बिटिया चिंता मत करो, सतगुरु तुम्हारे साथ है, परमात्मा तुम्हारी कृपा तुम पर बरसाएगा। उन्होंने विशेष रूप से जो जल प्राप्त पर प्रार्थना करवाई और कहा कि जल सुमित्रा की जो पिलाया जाए, जिसे हम चरणामृत के रूप में लेते हैं। परिवार ने बाबा जी की बात पर विश्वास तो किया, और वह जब सुमित्रा जी को पिलाया तो चमत्कारी रूप साधु जो साबित हुआ। जो चमत्कारी रूप से कुछ घंटों में ही उनकी हालात सुधरने लगी। जो डॉक्टर कह चुके थे यह तो भगवान का ही लीला है, अब वे नहीं बचने वाली थी। वे भी इस चमत्कार को देखकर अचंभित रह गए। अगली सुबह जब सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पहले निरंकारी जी का स्मरण किया और उनका ही नाम जपा। हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा जो रौनक थी, जो कई वर्षों से मेहनत का जो फल था, उनके भीतर के आत्मविश्वास और श्रद्धा को दर्शा रही थी। उनकी बीमारी धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई और कुछ ही हफ्तों में वह फिर से अपनी पुराने जीवन में लौट आई। यह खबर जंगल की आग तरह पूरे आसपास गांव में बाबा के चमत्कार की चर्चा फैलने लगी। लोग एक से दो बढ़ गए निरंकारी सत्संग में जाने को। इस घटना के बाद कई लोगों ने तो निरंकारी बाबा का जो विचार को अपनाया और बाबा जी से सत्संग में भी शामिल हुए।
लेकिन कुछ लोग भी ऐसे भी थे जिन्होंने इसे मात्र संयोग मानकर अपेक्षा किया। कोई कहते ठीक तो थी, बस नाटक कर रही थी, बहाना कर रही थी, घर के काम काजों से पीछा छुड़ा रही थी, अब खत्म हो गया। तो इस प्रकार के कई बहाने भी बना रहे थे। परंतु जो लोग बाबा जी की कृपा को स्वीकार नहीं करते थे, उनके जीवन में कई समस्या आने भी शुरू होने लगी। व्यापार ठप, घर में शांति और बीमारियां फैलने लगी। धीरे धीरे सब समझ चुके थे कि बाबा का आशीर्वाद ही संवार सकता है। उन्होंने भी बाबा की कृपा बरसाई और उनकी अपेक्षा से विनाश का कारण जो बन सकती। कुछ इस प्रकार कहानी से सीख मिलती है कि हमें या कुछ श्रद्धा और विश्वास से ही सब कुछ बहुत शक्ति होती है। श्रद्धा और विश्वास में जब इंसान सच्चे मन से किसी चीज़ की प्रार्थना करता है तो पूरी सृष्टि उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती है। निरंकारी बाबा ने सुमित्रा जी की जान बचाकर यह साबित कर दिया कि सच्चे भक्तों का भी जो कभी अहित नहीं होता। जो इस कहानी को सच्चाई को समझता है वे आशीर्वाद तो पाएगा ही, और जो इसे नकारता है वे धीरे धीरे विनाश की ओर कगार करेगा ही। इसलिए सच्ची भक्ति श्रद्धा के साथ जीवन जीना ही सफलता की कुंजी है। कहानी निरंकारी बाबा की कृपा और आस्था की शक्ति को दर्शाता है। इसे सुनकर लोग सच्ची भक्ति की महिमा को समझ सकेंगे। इस वीडियो को सभी के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। इससे प्रेरणा सकते हैं कि अगर इसमें भी विस्तार चाहिए तो कई बिंदु जोड़ा गया है। जैसे मानो अनेकों विचार इस कहानी जो कि इस चैनल पर मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सत्संग जी मुझे कुछ भी नहीं आता है, मगर सतगुरु की कृपा से 2 शब्द कह लेता हूँ। सत्संग जी दास से बारंबार विनती कर रहा हूँ, त्रुटि हो जाए तो क्षमा जरूर से कर दीजिएगा। हमारे पूर्वज जो हमेशा सिखाया करते थे, कहा करते थे कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ एक मान्यता नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई भी थी। हमारे जीवन में अन्न का महत्व सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं, बल्कि यह हमारे भाग्य और समृद्धि को भी नियंत्रित करता है। यह कहानी ऐसी जो व्यक्ति की सुनाऊंगा जिसे सुनकर के आप हक्के बक्के रह जाएंगे कि बासी रोटी फेंकने का असली नतीजा क्या होता है उसके साथ। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि सबको अच्छे से समझ में आए। सत्संग जी वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, और ज़रूरी बात, इस वीडियो को भगा कर देखने की कोशिश न करिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक भी हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो छोड़ करके चले जाइए। बाहर के किसी छोर पर स्थित एक बड़ा सा कच्चा का मकान, जिसमें रमेश अपनी पत्नी सुमित्रा और दोनों बच्चों के साथ रहता था। रमेश एक मेहनती किसान था, लेकिन उसके जीवन में खुशहाली की कमी थी। खेत में मेहनत करने के बावजूद उसकी फसल अक्सर बर्बाद खराब हो जाती, पैसों की तंगी बनी रहती और घर में रोज कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती। रमेश को अन्न की कद्र नहीं, वह अक्सर बची हुई बासी रोटियां बिना सोचे समझे कूड़े में फेंक देता। उसकी पत्नी सुमित्रा उसे कई बार समझाती, अन्न का अपमान मत करो, भगवान सब कुछ देख रहा है, प्रभु सब कुछ देख रहा है, भगवान ने दिया है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन रमेश तो यह सब बातों पर विश्वास नहीं करता। वह यह मानता ही नहीं था, इसे अंधविश्वास मानता और इसे हंस करके टाल देता। एक दिन गांव के बुजुर्ग जो महात्मा निरंकारी सत्संग जो कि गांव में आते हैं,
वे गांव-गांव घूमकर लोगों को जीवन के बारे में अच्छी जीवन शैली का अच्छा ज्ञान देते थे, कैसे जीवन जिया जा सकता है। जब वो रमेश के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आंगन में कई रोटियां बासियां बिखरी पड़ी है, फेंकी हुई है। उसका अनाज का कदर नहीं है, कहीं अनाज इधर गिरा है तो कहीं उधर। गंदगी भरा आंगन और पास ही में कुछ बच्चे जो कुत्ते जो बाहर भूख से तड़प रहे थे, गायों जो बाहर भूख से तड़प रही थी। संत जी ने रमेश को बुलाया और कहा, बेटा, अन्न का अपमान इतना भी न करो कि अन्नपूर्णा माता तुम्हारे घर छोड़कर चली जाए। यह देवी अन्नपूर्णा का प्रसाद है, इसे फेंकने के बजाय किसी भूखों को खिला दो। रमेश तो हंसकर बताया कि ये आप सिखा रहे हो मुझे, मैं जानता हूँ यह सब अंधविश्वास है। बाबा, यह सब पुरानी बातें हैं। बासी रोटी खाने से बीमारियां होती है, इसे फेंक देना ही सही है। संत जी गंभीर स्वर में बोले, बेटा, याद रखना, जो अन्न का अनादर करता है उसकी किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है। इतना अहंकार आगे जो नीचे गिरा सकता है तुम्हें। आगे इतना कहकर वह आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद रमेश के खेतों में खड़ी फसल अचानक से सूखने लगी। उनकी सारी मेहनत बेकार थी। खेतों में मेहनत जो की थी, गांव के बाकी किसानों की फसल वहीं अच्छी हुई थी, लेकिन रमेश का खेत किसी अज्ञात कारण से उजड़ गया। परेशान होकर गांव के बड़े बुजुर्ग के पास पहुंचा कि देखिए ना साहब, ऐसी बात है। गांव के मुखिया ने उसे कहा, रमेश, तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है क्योंकि तुम अन्न का अपमान करते हो, अनादर करते हो। भगवान की दी हुई चीजें का सम्मान करना सीखो। लेकिन रमेश ने इसे भी अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दे। बोला, ये सब तो झूठ मूठ का मुझे बता रहे हो। एक रात रमेश ने अजीब सपना में भी देखा। उसने देखा कि एक सुनसान जंगल में खड़ा है और वहाँ एक काला साया उसकी ओर बढ़ रहा है। वह बोला, तूने अन्न का तो अनादर किया, इसलिए अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ जोड़ने वाला है, क्योंकि तुम भूख से तड़प रहे हो, खाने के लिए रोटियां नहीं। अब क्या करोगे, तुम्हारे खेत में भी अब नहीं मिलेंगे। जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक बड़ा संकट आ जाएगा। रमेश तो पसीने पसीने से होकर जाग गया। उसने सोचा कि शायद ये सपना था, लेकिन अगले ही दिन उसकी जो पत्नी को तेज बुखार आया और वो बच्चे भी बीमार पड़े। गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं कर रहा था। गांव जो अंतिम चेतावनी दिया। गांव के संत महात्मा जी फिर आए उसके घर और उन्होंने भी रमेश से कहा, अब भी समय है, अन्न का सम्मान करो। यदि तुम आज भी न समझते हो तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पर क्या होगा, आइए जानते हैं। क्या सच में रमेश का जीवन बर्बाद हो जाएगा एक रोटी के चलते? रमेश को अब एक एहसास होने लगा कि शायद उसकी गलतियों का कुछ परिणाम ऐसा भी है। उसका जीवन इतना मुश्किल से घिरा हुआ है, मानो उसने संत जी के पैर तो पकड़ा, माफी भी मांगा, वचन भी दिया और आगे से अन्न का अपमान करना भी नहीं करेगा, ऐसा कहा। अगले दिन रमेश ने अपनी किस्मत बदलनी शुरू कर दी। वह बासी रोटी को फेंकने के बजाय कुत्ते को, गायों को खिलाने लगा। धीरे धीरे सच में जीवन उसका जो इस झंझट से निष्कर्ष होकर घर की परेशानियां कम होने लगी। उसकी पत्नी और बच्चे स्वस्थ होने के कगार पर थे। अगले ही कुछ सालों में जो फसल हुई, ऐसा मानो पहली बार ऐसी फसल हुई हो। जीवन सबसे बेहतर हो गया उसका। रमेश को अभी यह समझ नहीं आया कि अन्न केवल भोजन नहीं, बल्कि यह हमारे भाग्य और समृद्धि का भी आधार है। कुछ इस प्रकार कहानी से सीख मिलती है कि यह बातें हमें अच्छी लगती है। कहानी से यह सिखाती जाती है कि
अन्न का सम्मान तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम इसका अपमान करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ छिन जाएगी। हमें चाहिए कि हमें अपने पूर्वजों की सीख को बरकरार रखें और अपने अन्न को भी व्यर्थ न जाने दें। यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। ऐसे तो मानो अक्सर आपने देहात एरिया में देखा होगा कि लोग दूसरे को भोजन तक खिला देते हैं, पैसे भी कुछ देते हैं। वहीं शहर में ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप भी आपने सोचा कि जीवन में अन्न का सम्मान करेंगे या नहीं? यदि हाँ, तो इस कहानी को आगे ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करिएगा, ताकि हर कोई भूखे, गरीब, असहाय लोगों की मदद कर सके। कहानी से कुछ इस प्रकार सीख मिलती है, लंबी, प्रभावशाली हो गई। इसे सुनने के बाद पूरी तरह से जुड़ाव महसूस किया होगा। पूरी पढ़ने के बाद कहानी पूरी सुनने के बाद प्रेरित हुए होंगे। तो अगर आप इनमें से विस्तार या कुछ बदलाव चाहते हो तो इस वीडियो को चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हर कोई इस वीडियो को आपके भेजे हुए लिंक से सभी को आसानी से मिल जाए। साथ संगा जी।